प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 में पाठ नंबर 12 सुदामा चरित का शेष अंश पढ़ेंगे। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। कैंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी कई मैं अब द्वारका आयो। भोन बिलोकी बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिर सब सो, पर झोंपरी को कहूँ खोज न पायो। इसमें नरोत्तम दास जी कहते हैं कि द्वारका से खाली हाथ लौटे सुदामा अपनी नगरी को देखकर सोचने लगे। इसमें द्वारका से खाली हाथ, जब कृष्ण के पास से सुदामा जाते हैं तब द्वारिका से वो खाली हाथ ही जाते हैं और अपनी नगरी की ओर जाते हुए सुदामा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी गने मन संभ्रम छायो। कि यहाँ भी द्वारका जैसी राज सामग्री है। वैसो ही राज समाज बने, द्वारका जैसी राज सामग्री है। गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। गज यानी हाथी, अनेक हाथी, बाजी घोड़े, अनेक हाथी और घोड़े हैं। इस स्थिति को देखकर वे भ्रम में पड़ गए। इस स्थिति को देखकर वे भ्रम में पड़ गए कि कहीं केंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कि कहीं मैं रास्ता भूलकर तो यहाँ नहीं आ गया हूँ। रास्ता भूलकर तो यहाँ नहीं आ गया हूँ, अर्थात कहीं दोबारा द्वारकापुरी में तो नहीं आ गया। कि फेरी कि मैं अब द्वारका आयो, कि मैं द्वारकापुरी में वापस नहीं आ गया। भोन बिलोकी बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। सुदामा का मन अपना घर देखने के लिए उत्सुक हो रहा था। यही सोचते सोचते सारा गांव छान मारा। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो। सुदामा पांडे सभी से अपनी झोंपड़ी के विषय में पूछता रहा, परंतु कुछ भी पता नहीं चला। अर्थात कृष्ण की लीला को बेचारा पांडे समझ ही नहीं सका। इसमें कवि नरोत्तम दास जी क्या कहना चाहते हैं कि वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कि जब द्वारका से वो खाली हाथ लौटते हैं और अपनी नगरी की ओर जाते हैं, तब उस नगरी को, अपनी नगरी को भी द्वारिका जैसी देखकर वो सोच रहे हैं कि यह तो द्वारका जैसी राज सामग्री है और इसमें भी अनेक हाथी और घोड़े हैं। तो मन, ऐसा देखकर मन की स्थिति है वो भ्रमित हो रही है कि केंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ। कि फेरे कि मैं अब द्वारका आयो, कि मैं वापिस द्वारका नगरी में तो नहीं आ गया। भोन बिलोकी बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। सुदामा का मन अपना घर देखने के लिए उत्सुक हो रहा है और सोचते सोचते सारा गांव छान मारा है। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपड़ी को कहूँ खोज न पायो। सुदामा पांडे सभी से अपनी झोंपड़ी के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन अपनी झोंपड़ी का कुछ भी पता नहीं चला है। अर्थात भगवान कृष्ण की लीला को वो समझ नहीं पा रहे हैं। आगे देखते हैं। के वह टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के अब धाम सुहावत। कि सुदामा सोच रहे हैं कि कहाँ वो मेरे पास एक टूटी सी झोंपड़ी थी, टूटी सी छानी हती, टूटी सी एक झोंपड़ी थी। कहे कंचन के अब धाम सुहावत, और अब कहाँ सुनहरी महल शोभा दे रहे हैं। कंचन के यानी सोने के महल जैसे सुशोभित हो रहे हैं। के पग में पनही न हती, पहले मेरे पैरों में जूतियां भी नहीं थी। कह ले गजराज हूँ ठाडे महावत, अब सवारी के लिए महावत बड़े बड़े हाथी लेकर प्रस्तुत हो रहते हैं। अब गजराज हूँ, हाथी लेकर प्रस्तुत रहते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, पहले कठोर भूमि पर रात व्यतीत करनी पड़ती थी। कहे कोमल सेज पे नींद न आवत, पहले क्या था, कठोर भूमि पर रात व्यतीत करनी पड़ती थी, किंतु अब कोमल सेज पर नींद नहीं आती। फिर क्या कहते हैं कि के जुर्तो कहीं
नहीं कोदो सवा प्रभु के प्रताप में दाख न भावत। पहले पेट पूर्ति के लिए अत्यंत साधारण अन्न नहीं मिलता था, और अब क्या हो गया, अब कृष्ण की कृपा होने से किशमिश आदि कीमती खाद्य पदार्थ भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं इसमें कि इतने कीमती पदार्थ दाख किशमिश के लिए आया, तो किशमिश जैसे कीमती पदार्थ भी अब अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें नरोत्तम दास जी कवि कहते हैं कि सुदामा सोच रहे हैं कि कहाँ वो मेरे पास एक टूटी सी झोंपड़ी थी, अब कहाँ सुनहरा महल सुशोभित हो रहा है। पहले मेरे पैरों में जूतियाँ नहीं थी, अब सवारी के लिए बड़े बड़े हाथी लेकर आ रहे हैं। पहले कठोर भूमि पर रात व्यतीत करनी पड़ती थी, किंतु अब कोमल सेज पर नींद भी नहीं आती। पहले पेट भरने के लिए साधारण अन्न भी नहीं मिलता था, अब कृष्ण की कृपा से किशमिश आदि कीमती पदार्थ भी अच्छे नहीं लगते हैं। धन्यवाद।